बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ितरत एकेडमी में तिब्बी लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और हमारा सिलसिला मुनक़ते हो गया था। उसकी वजह ये थी कि कोरोना वायरस के हवाले से एक प्रपोज़ल तैयार करना था, तो उसमें फिर वक़्त सर्फ़ हो गया, तो आपका ये सिलसिला थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो गया। तो हमारे अब तक 38 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो हमने आखिरी लेक्चर्स में नब्ज़ के सिलसिले को शुरू किया था। तो पहले लेक्चर में हमने यानी 38 नंबर लेक्चर में हमने नब्ज़ के उन्वान में तवालत नब्ज़ के हिसाब से पढ़ा। तो उसमें फिर हमने ये पढ़ा कि नब्ज़ की तवालत के हिसाब से 3 किस्में हैं। एक नब्ज़ तवील है, एक नब्ज़ कसीर है, यानी लंबी नब्ज़ और छोटी नब्ज़ और दरमियानी नब्ज़। और उसमें फिर हमने ये जाना कि नब्ज़ की लंबाई जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ही हरारत बढ़ती जाएगी, यानी गर्मी बढ़ती जाएगी। और नब्ज़ का जिस्म जितना ही छोटा होता जाएगा, यानी नब्ज़ की लंबाई जितनी कम होती जाएगी उतना ही हरारत कम होती जाएगी, यानी सर्दी बढ़ती जाएगी। तो अब आज के सिलसिले में हम बात करेंगे शर्फ़े नब्ज़ पे। शर्फ़े नब्ज़ पे, शर्फ़े नब्ज़ से क्या मुराद है? तिब्बी इस्तिलाह में एक नब्ज़ के उन्वान में मुशर्रफ़ नब्ज़ के लिए इस्तिलाह बोली जाती है। तो मुशर्रफ़ का मतलब है बुलंद, बुलंद। तो इस ज़िमन में नब्ज़ की बुलंदी और पस्ती को देखा जाता है, और जो नब्ज़ नीचे होती है उसको मुनख़फ़िज़ कहते हैं। मुनख़फ़िज़ मुशर्रफ़ की ज़िद है। यानी कि अब इसमें हमने देखना क्या है, हमने जिसमें नब्ज़ के ऊपर हाथ रखा, हाथ रखते ही बिला किसी जुस्तजू के हमें नब्ज़ का जिस्म ऊपर ही महसूस होना शुरू हो गया, यानी उसकी तड़प हमें मालूम हो गई और हमें उसको ढूंढने के लिए कोई जुस्तजू नहीं करनी पड़ी। तो ऐसी नब्ज़ को मुशर्रफ़ नब्ज़ कहा जाता है। हमने जिसमें नब्ज़ के ऊपर हाथ रखा, हमें नब्ज़ का जिस्म महसूस नहीं हुआ। हमने थोड़ा सा दबाव दिया फिर भी महसूस नहीं हुआ। हमने अच्छा खासा दबाव दिया तो नब्ज़ की गहराई में जाके हमें नब्ज़ की हरकत महसूस हुई। तो ऐसी नब्ज़ को तिब की इस्तिलाह में मुनख़फ़िज़ नब्ज़ कहा जाता है। ठीक है जी। अब हम ये देखेंगे कि मुशर्रफ़ नब्ज़ किस बात की दलालत करती है। मुशर्रफ़ नब्ज़ की मदद से हम किस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो याद रखें कि नब्ज़ मुशर्रफ़ तब होती है जब जिस्म के अंदर और खून के अंदर खुश्की बढ़ जाती है। ठीक है जी। जब आपका मिजाज खुश्क हो जाएगा, आपका मिजाज रीही रियाही हो जाएगा, आपके जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ जाएगी, तब आपकी नब्ज़ का जिस्म जो है ये मुशर्रफ़ हो जाएगा, ये बुलंद हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके बरअक्स, इसकी ज़िद में जब आपके जिस्म के अंदर रतूबत या तरी बढ़ जाएगी तो नब्ज़ का जिस्म नरम हो जाएगा और बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ठीक है जी। यानी कि जब हम मुशर्रफ़ और मुनख़फ़िज़ के तहत नब्ज़ को तोलते हैं तो इसमें हम खुश्की और तरी यानी री और बलगम को जांच रहे होते हैं। यानी जब हम ये देखना चाहेंगे कि आया मिजाज खुश्क है या तर है, तो हम नब्ज़ की शर्फियत को देखेंगे। यानी जितनी नब्ज़ मुशर्रफ़ होगी उतनी खुश्की ज़्यादा होगी, और जितनी नब्ज़ नीचे होगी उतनी खुश्की कम होगी, तरी ज़्यादा होगी। ठीक है जी। उम्मीद है कि मेरे तुलबा को ये बात समझ आ गई होगी। ये मुफरद नब्ज़ें थीं और चारों मिजाजों के तहत हमने समझ लिया। तवील नब्ज़ कशरी या गर्म मिजाज की हामिल होती है, कसीर नब्ज़ छोटी
यानी बारद या सौदावी मिजाज की हामिल होती है। इसी तरह मुशर्रफ नब्ज़ खुश्क यानी याबस मिजाज की हामिल होती है और मुनखफिज नब्ज़ रतब यानी तर और बलगमी मिजाज की हामिल होती है। अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह मुरक्कब नब्ज़ों को पढ़ेंगे, मुरक्कब मिजाजों के तनाज़ुर में। अस्सलामु अलैकुम।